बिहार की राजनीतिक परिवेश में कैसे देखते हैं माई बहन योजना? तेजस्वी यादव एक तरफ से चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, दूसरी ओर प्रगति यात्रा चल रहा है। तो हमारे साथ रंजीत जी हैं, कैसे देखते हैं इसको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें चुना इस सवाल के लिए। ये जो माई बहन योजना है, इसको लोगों ने कॉपी पेस्ट नाम दिया है, क्योंकि इससे पहले हाल ही में झारखंड के चुनाव में एक इसी प्रकार की योजना चलाई गई थी और ये सफल हुआ है। हम हमेशा से ऐसे समाज में रहे हैं कि एक आदमी जब सफल होता है तो उसी पद चिन्हों पे चलने की कोशिश हम लोग करने लगते हैं, और ऐसा ही राजनीति में इस बार देखने को मिल रहा है कि जैसे ही वहाँ पे सफलता मिली है, उसी तरह का एक योजना हमारे बिहार में भी लाया गया। लेकिन इस योजना को वो तब लेके आएंगे जब वो जीतेंगे। योजना जो है वो सिर्फ सीमित लोगों के बीच में ये न रह जाए, इसके लिए एक व्यापक व्यवस्था जो होना चाहिए। सरकार हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं लेकर के आती है हर चुनाव में, और वो चुनाव खत्म होते विलुप्त हो जाती है। और इस बात का डर इस बार भी है। अगर यह उचित तरीके से अगर लागू किया जाए तो निश्चित ये बहुत अच्छा कदम होगा। जब तेजस्वी यादव सरकार में थे 17 महीने, तो उनको उस समय ख्याल नहीं है? ख्याल की बात, ये सवाल जायज है आपका, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये कॉपी पेस्ट है। दूसरी ओर प्रगति यात्रा चल रहा है, तो उसको बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रगति यात्रा जो है एक तरह से सिर्फ दिखावा है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, वैशाली की बात कर रहे हैं, वहां पर उनका यात्रा था नगवा में, तो वो जो निजी नलकूप था उसको भी पेंट कर दिया गया था, रंग रोगन कर दिया। बिल्कुल, ये देखिए, इसमें मैं ये समझता हूं कि सरकार अब तक जितनी भी योजनाएं लेकर के आई है, इससे पहले मैं ये बात कर रहा हूं आपका नल जल योजना को लेकर के, फिर हम प्रगति यात्रा पे आएंगे। तो जितनी भी योजनाएं सरकार लेकर के आई है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सभी योजनाएं लोगों के हित में होता है। वो अनहित तब हो जाता है जब उसको सामाजिक स्तर पे या फिर ब्लॉक स्तर पे उसको लाया जाता है, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग हैं ना, वो हम लोग हैं। हम लोग इसको कहीं भी सुचारू रूप से चलने नहीं देते हैं। हम लोग कहने का मतलब कि जो भी छोटे स्तर पे जो इस चीज़ को फील्ड में लाने वाले लोग हैं, वहाँ से चालू हो जाता है। अब तक जितनी भी योजनाएं आए हैं, वो सारी योजनाएं लोगों के बेहतरी के लिए आया है। लेकिन जब वो धरातल पे आता है, जैसे जल नल योजना जो है, अगर उसकी मंशा की बात की जाए तो साफ सुथरा जल सबको मिलना चाहिए, ये सरकार का एक नीति था। शराबबंदी की बात कर लीजिए, बिहार स्वच्छ और नशा मुक्त हो, इसकी योजना लाई गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक बात रहा प्रगति यात्रा का, तो प्रगति यात्रा बिल्कुल विफल होने वाला है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो प्रगति यात्रा है, इसका उद्देश्य यह था कि कितना प्रगति अब तक उन्होंने किया है, उसका आकलन वो कर रहे हैं। वो तो प्रगति यात्रा पे है, और रातों रात जो है सड़क बन जा रहा है, ऐसा प्रगति यात्रा है। ऐसा विकास अगर बिहार में हुआ रहता, रातों रात सड़क बन जाती जितने भी ग्रामीण परिवेश में, क्षेत्र में, तो सही में प्रगति पर रहता बिहार। लेकिन रातों रात ऐसा किया जा रहा है। नगमा में आधा सड़क बनाया गया, मुजफ्फरपुर में उनका प्रगति यात्रा था, वहां पर वो उनके द्वारा वहां से जब वो निकले उद्घाटन करके, तो वहां पर उनके स्थानीय लोग जो मिलने के लिए आए थे, उनका बैनर तक को फाड़ दिया गया। बिल्कुल, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, फिर इनके पास लेके जाइएगा। मेरा कहना ही यही था कि ये प्रगति यात्रा विफल इसलिए है, अगर प्रगति हुआ रहता तो वो उनको जगह जगह पे बड़ी बड़ी योजनाओं का पिटारा नहीं डालना पड़ता कि यहाँ पे इतने करोड़ का प्रोजेक्ट, यहाँ पे इतने करोड़ का प्रोजेक्ट। और जितना वो यात्रा में खर्च कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही खर्च अगर साल भर कर दिए होते तो यहाँ बिहार का रंग और रूप पूरा तरह से स्नो पाउडर जो हम लोग लगा के फेस बदलते हैं ना, उस तरीके से बिहार का। यानी सरकार इस बार कांटे की लड़ाई होगी इस बार। देखिए, लड़ाई होना निश्चित है और होना भी चाहिए, और यही राजनीति में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि राजनीति में कांटे की टक्कर होनी चाहिए। लेकिन प्रगति यात्रा की बात करें तो ये प्रगति यात्रा बिल्कुल नहीं है। ये अब आकर के वो प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको चुनाव में भुना सके। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही है कि जो योजना आप अभी आज अगर मान लीजिए वैशाली की बात करते हैं, वैशाली में आते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि हमने योजना यहाँ पे लॉन्च कर दिया, यहाँ पे हमने उद्घाटन कर दिया, शुभारंभ कर दिया, और ये चीज़ें बनाई जाएगी। आखिर उनको अब ये चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है? अगर उनको प्रगति यात्रा करना ही था तो इससे पहले जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय किए होते, और ये 5 साल वो प्रगति यात्रा में उस चीज़ों को रोड मैप बना करके धरातल पे लाए होते।